अगर सन इज द साइन लॉर्ड, जैसे कि लियो साइन में कर्स हो रहा है, तो सन इज द साइन लॉर्ड, तो आपको वर्शिप करना है दक्षिणामूर्ति गुरु दक्षिणामूर्ति की पूजा करना है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिमेडियल मेजर्स के ऊपर। अगर मान लीजिए आप देख रहे हो किसी के चार्ट में एक कर्स है, तो व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो टू एड्रेस दैट कर्स, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगर आपका चार्ट में आप देख रहे हो कि कर्स है, तो आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है जो वो कर्स को एड्रेस करने के लिए। देखिए, कर्स का मतलब क्या है। व्हेन ए साइन और ए बेनिफिक प्लैनेट और ए प्लैनेट, आप बोल सकते हो कोई साइन या कोई एक प्लैनेट अगर टू और मोर नेचुरल मेलिफिक के थ्रू अफेक्टेड है, देन इट क्रिएट ए कर्स। जैसे कि मान लीजिए जुपिटर एक बेनिफिक है, अगर जुपिटर मार्स एंड सैटर्न के साथ बैठा हुआ है, देन इट इज क्रिएटिंग ए कर्स। अगर मान लीजिए जुपिटर मार्स के साथ है एंड सैटर्न इसको एक्सपेक्ट कर रहा है, देन ऑल्सो इट क्रिएट्स ए कर्स। मैं कर्स के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आप उस वीडियो को रेफर करना चाहते हो, देन यू कैन रेफर दैट वीडियो, ठीक है। एंड आप देखिए बीपीएचएस में, बृहत पराशर होरा में, वहां पर एक चैप्टर है जहां पर लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती को बताए बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कर्सेस जो चिल्ड्रन का बर्थ नहीं होता है या चिल्ड्रन का इश्यूज आते हैं लाइफ में। तो जब हमको पता चल जाता है कि आपके चार्ट में एक कर्स है, ठीक है, एंड आप वो कर्स से बाहर निकलने की कोशिश करते हो या करना चाहते हो या रिमेडियल मेजर्स कुछ करना चाहते हो, देन व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। देखिए, मैं जब मेरे को भी ये कर्स वाला चीज पता चला, देन आई ऑल्सो सर्च इन सो मेनी प्लेसेस, बट द नॉलेज शेयर्ड बाय भिष्टी लर्सन इज रियली अप्रिशिएबल। आप उनका जो साइट है श्रीगरुड़ा.com, वहां पर वो बहुत सारे वीडियो डाले हैं, वहां पर वो एक पर्टिकुलर वीडियो कर्स के ऊपर बताए हैं। तो मुझे वो उनका अप्रोच बहुत ही अच्छा लगा। वो वहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए हैं। अगर आप देख रहे हो आपका चार्ट में कर्स है, तो आप उसको कैसे एड्रेस करोगे, वो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए हैं। अगर वो वीडियो को आपको देखना चाहते हो, देन डू विजिट श्रीगरुड़ा.com एंड आप वहां पर देखिए, उनका बहुत सारा वीडियो, वहां पर कर्स रिलेटेड एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। एंड मैं आज का वीडियो में मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जो आपको अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में कर्स है, तो आपको कैसे कौन कौन सा स्टेप या प्रोसीजर फॉलो करके उसको एड्रेस करना है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में कर्स है, तो आपको कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है, आपको कौन कौन सा चीज फॉलो करके यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स, ठीक है। तो यहां पर जो मेथड्स वी विल फॉलो, इट इज ए 3 स्टेप्स मेथड। आपको 3 स्टेप्स यूज करना है, ठीक है। पहला स्टेप इज थ्रू साइन। आप साइन लॉर्ड को यूज कीजिए, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, बट फर्स्ट स्टेप इज विथ साइन लॉर्ड। सेकेंड स्टेप इज विथ कारक। आप कारक को यूज करके आप कर्स से बाहर निकल सकते हो। एंड थर्ड इज थ्रू देवता और भाव। पहला है साइन लॉर्ड, सेकंड है कारक, थर्ड है देवता और भाव। तो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइन लॉर्ड को कैसे यूज करके आपको कर्स से बाहर निकलना है, एंड उसके लिए आपका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किसी के चार्ट में एक, जैसे कि मैं बताया, जुपिटर कर्स में इन्वॉल्व है,
तो आपको साइन लॉर्ड का जो मेथड है वो कैसे यूज करना है वो वाला चीज डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए क्या है ना, आपको देखना है जे साइन लॉर्ड जुपिटर जो साइन में कर्स में इन्वॉल्व है वो साइन लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड। अगर वो साइन लॉर्ड वेल प्लेस्ड है देन वर्शिपिंग द गुरु कैन हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द कर्स। जैसे कि मान लीजिए जुपिटर किसी का सैटर्न एंड मार्स के साथ बैठा हुआ है, मान लीजिए वो कैंसर साइन में है, तो कैंसर साइन का लॉर्ड कौन है? कैंसर साइन का लॉर्ड मून है, चंद्रमा है। तो आप देखिए चंद्रमा इज वेल प्लेस्ड है या नहीं। तो यहां पे जो वेल प्लेस्ड है उसका डेफिनेशन क्या है? आप वेल प्लेस्ड का डेफिनेशन यही मान के चलिए कि मून इज नॉट टू बी इन दुष्टाना। साइन लॉर्ड आपका दुष्टान भावों में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 6th, 8th, 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन ए कर्स। आप देखोगे जैसे कि सैटर्न जुपिटर के साथ बैठा है एंड वो साइन है कैप्रिकॉर्न का मान लीजिए, तो ही इज इन्वॉल्व इन द कर्स, सो दैट विल नॉट हेल्प टू गेट आउट ऑफ द कर्स। जैसे कि मून, जैसे कि मैं आपको बताया था जुपिटर इज विथ सैटर्न एंड मार्स एंड दे आर इन द साइन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो आप देखिए वहां पर मून का पोजीशन, मान लीजिए वो मून 7th हाउस में है, तो आपका कैंसर में जुपिटर सैटर्न मार्स के साथ है, 7th हाउस में मून है। तो आप देखिए ये दोनों मून को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए गुड प्लेसमेंट, और वी कैन से मून इज आल्सो इन्वॉल्व इन द कर्स, so that moon cannot help you to get out of the curse. Then third is having good bala. आप उसका सर्वनत चेक कीजिए, अगर उसका गुड बला होगा देन आप देखिए वो जो साइन लॉर्ड का जो गुरु है उनको वर्शिप करने से यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। ये पहला स्टेप है। तो आपको क्या देखना है ना, जहां पर कर्स हो रहा है, जो साइन में कर्स हो रहा है वो साइन लॉर्ड का प्लेसमेंट देखना है। इफ इट इज वेल प्लेस्ड, अगर वो अच्छा प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस है, प्लेस्ड का मतलब है इट शुड नॉट बी इन 6th, 8th एंड 12th हाउस। अगर आपका 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में है देन इट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, अगर सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है जे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द कर्स। मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बताया साइन लॉर्ड मून था एंड मून इज प्लेस्ड इन कैप्रिकॉर्न व्हिच इज अगेन एक्सपेक्टेड बाय मार्स एंड सैटर्न। तो वहां पर क्या हो रहा है ना, मून इज अगेन इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो दैट मून कैन नॉट हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द कर्स। तो सेकंड कंडीशन है जो साइन लॉर्ड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन द कर्स। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप है हैविंग गुड बला। आप सर्ड बल का टेबल चेक कर लीजिए, वो साइन लॉर्ड का अच्छा अगर बल है देन डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द कर्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो साइन लॉर्ड का गुरु को वर्शिप करना है। तो हम लोगों को यहां पर हर प्लैनेट्स का गुरु का पता होना चाहिए। तो उसका डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। अगर सन इज द साइन लॉर्ड, जैसे कि लियो साइन में कर्स हो रहा है, तो सन इज द साइन लॉर्ड, तो आपको वर्शिप करना है दक्षिणामूर्ति गुरु दक्षिणामूर्ति की पूजा करना है। अगर मून इज द साइन लॉर्ड, जैसे कि मैं आपको बताया कैंसर साइन में वो कर्स हो रहा है एंड मून इज वेल प्लेस्ड इन गुड बल, इज नॉट इन दुष्टाना, देन यू नीड टू वर्शिप, यू नीड टू डू महाविद्या। तो मून का गुरु हो गए महाविद्या। अगर मार्शियन साइन है, जैसे कि आप मान लो एरीज में हो रहा है या स्कॉर्पियो में हो रहा है कर्स एंड मार्स इज वेल प्लेस्ड, तो वहां पर यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड हनुमान। अगर आप हनुमान चालीसा रेगुलर करोगे देन यू कैन गेट आउट ऑफ दिस कर्स। ठीक है, देन आ गया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो साइन हो गया जेमिनी का हो गया या आपका वर्गो का हो गया, मिथुन और कन्या राशि में अगर कर्स हो रहा है देन यू एंड आप देखोगे मर्क्यूरी इज वेल प्लेस्ड, तो आप दत्तात्रेय
गुरु दत्तात्रेय की पूजा कर सकते हैं या व्यासदेव को भी पूजा कर सकते हैं। तो मरकुरी के लिए दो हैं, एक दत्तात्रेय गुरु की पूजा कर सकते हैं या व्यासदेव की पूजा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए साइन लॉर्ड जुपिटर है, जैसे कि सजिटेरियस में हो रहा है कर्स या पाइसिस में हो रहा है कर्स, तो यहां पर सजिटेरियन पाइसिस का लॉर्ड हो गए जुपिटर। जुपिटर इज वेल प्लेस्ड इन दैट चार्ट, देन वी कैन वर्शिप बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की हम पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए वेनस के साइन में हो रहा है, टॉरस में हो रहा है या लिब्रा में वो कर्स हो रहा है एंड आप देख रहे हो वेनस इज वेल प्लेस्ड, तो आपको क्या करना है? तो उसके लिए आप भृगु गुरु की पूजा करना है, गुरु भृगु की पूजा करना है। ठीक है। देन आ गया सेटन साइन। सेटन का जो साइन हो गया, सेटन का साइन क्या है ना, कैप्रिकॉन हो गया या एक्वेरियस हो गया, उसमें कर्स हो रहा है एंड सेटन इज वेल प्लेस्ड इन दैट चार्ट। तो आप क्या करना है, परंपरा गुरु की पूजा करना है। परंपरा गुरु, आप कोई भी एक परंपरा के साथ आपको अटैच होना है एंड वो गुरु की पूजा करने से यू कैन गेट आउट ऑफ दिस कर्स। अगर राहु, साइन लॉर्ड राहु है, जैसे कि एक्वेरियस में है एंड आप एक्वेरियस डुअल साइन है, वहां पर सेटन एक लॉर्ड है एंड राहु एक लॉर्ड है। अगर सेटन वेल प्लेस्ड नहीं है तो आप सेकेंडली राहु को देखेंगे। अगर राहु इज वेल प्लेस्ड देन यू कैन अटैच टू द पातंजलि योग सूत्र। पातंजलि, गुरु पातंजलि की आप पूजा कर सकते हो। ठीक है। अगर केतु है, केतु इट अटैच्ड विथ स्कॉर्पियो साइन। अगर मान लीजिए मार्स इज नॉट वेल प्लेस्ड, वहां पर अगर देख रहे हो कि केतु इज वेल प्लेस्ड, देन यू कैन वर्शिप ए वेद मूर्ति। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ गुरु रिलेटेड टू प्लैनेट। तो आप उसके हिसाब से, आपका साइन लॉर्ड के हिसाब से आप देखिए आपको कौन सा गुरु की पूजा करना है। जैसे कि मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल दिया था, जे आपका जुपिटर इज विथ मार्स एंड सेटन इन द साइन ऑफ कैंसर। ठीक है। मार्स एंड सेटन इन द साइन ऑफ कैंसर। तो साइन लॉर्ड है मून। अगर मान लीजिए किसी का मून इज इन दी 4th हाउस, जैसे कि मान लीजिए कैंसर एसेंडेंट है जहां पर जुपिटर इज विथ मार्स एंड सेटन एंड मून उसका 11th हाउस में है, टॉरस में है, तो मून इज हैविंग इज वेल प्लेस्ड, इज इन द 11th हाउस and it is not expected by any malefics, then you can do Mahavidya, you can do Tara Mahavidya, because Jupiter जो महाविद्या जुपिटर के साथ जो माँ अटैच है वो है माँ तारा। तो यू कैन डू माँ तारा महाविद्या टू गेट आउट ऑफ द कर्स। उसी तरह आपको यूज करना है डिफरेंट साइन का लॉर्ड को टू गेट आउट ऑफ द कर्स एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जहां पर आप साइन लॉर्ड को यूज कर रहे हो, जहां पर आप साइन लॉर्ड को यूज कर रहे हो कर्स से बाहर निकलने के लिए। ठीक है। एंड आप हम जो कमिंग वीडियोस आएंगे वहां पर डिस्कशन करेंगे कैसे यू कैन यूज द कारक ऑफ दैट भाव एंड फाइनली देवता ऑफ दैट भाव। वो दोनों को कैसे यूज करके आप कर्स से बाहर निकल सकते हो, वो वाला चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेनस कारक जो 7th हाउस का है, अगर 7th हाउस में किसी का कर्स है एंड वेनस इज वेल प्लेस्ड, देन यू नीड टू वर्शिप मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी हो गए वेनस का प्रत्यादि देवता। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिमेडियल मेजर्स के ऊपर एंड ये रिमेडियल मेजर्स रिगार्डिंग कर्सेस होंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे जो आपको कर्स को, अगर कोई चार्ट में आप देख रहे हो कर्स है तो उसको एड्रेस करने के लिए कैसे साइन लॉर्ड को यूज करना है। तो उसके लिए हम कौन सा स्टेप फॉलो किए थे ना, पहला है इफ साइन लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड, तो कंडीशन है जे अगर साइन लॉर्ड वेल प्लेस्ड चार्ट में है देन यू कैन वर्शिप द गुरु ऑफ दैट साइन लॉर्ड। जैसे कि सन साइन लॉर्ड है, जैसे कि मान लीजिए कर्स लियो साइन में हो रहा है तो सन बन गया,
sign lord and sun is well placed in that chart, then you can worship गुरु दक्षिणामूर्ति। ठीक है, उसी तरह वो वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कैसे आपको डिफरेंट गुरुओं की पूजा करना है, सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। एंड मान लीजिए किसी के चार्ट में आप देख रहे हो कि साइन लॉर्ड इज नॉट वेल प्लेस्ड, उसका मतलब यह है कि साइन लॉर्ड इज इन 6th, 8th और 12th हाउस और इन्वॉल्व इन ए कर्स or not having good balar in the sarvara table, then what you can do? The second step to get out of the curse is use the karakatva. Use the karakatva of the bhava. Use the karak of the bhava. तो आज का वीडियो में हम वो वाला चीज डिस्कशन करेंगे कि कारक को कैसे यूज करके यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। तो चलिए देखते हैं आपको कारक को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए पहले आपको डिफरेंट हाउसेस एंड उनका कारक के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस का कारक है सन। सो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट योर फिजिकल बॉडी, ठीक है, योर हेल्थ। तो हेल्थ का कारक है सन। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट फाइनेंसेस, तो उस हाउस का कारक बन गए जुपिटर, ठीक है। एंड थर्ड हाउस का कारक है, थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ योर करेज, तो थर्ड हाउस का कारक बन गए मार्स। फोर्थ हाउस से हमको बहुत सारा चीज देखते हैं, जैसे कि मदर के बारे में देख सकते हैं, एजुकेशन के बारे में देख सकते हैं, व्हीकल के बारे में देख सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से उसका भी 4 कारक है। अगर मदर के बारे में देख रहे हैं देन इट इज मून, अगर एजुकेशन देन इट इज मर्क्यूरी, अगर व्हीकल कंफर्ट लेवल के बारे में बात करें देन इट इज वेनस, अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं देन इट इज मार्स, ठीक है। अगेन फिफ्थ हाउस का कारक हो गए जुपिटर। देन आ गया सिक्स्थ हाउस इज डेब्स, डिजीजेस, कोर्ट केसेस, लिटिगेशंस, तो उसका 2 कारकत्व है, पहला है सैटर्न, सेकंड है मार्स। सेवेंथ हाउस इज रिलेशनशिप, तो कारकत्व हो गया वेनस, ठीक है। एथ हाउस का कारकत्व दिया गया है सैटर्न को, because 8th house is longevity and Saturn is वायु तत्व, shows the longevity. Then 9th house आ गया, 9th house का अगेन कारकत्व हो गया जुपिटर, गुरु। 10th हाउस का कारकत्व दिया गया है सन, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ये तीनों को 10th हाउस का कारकत्व दिया गया है। देन 11th हाउस का कारकत्व दिया गया है जुपिटर को। देन आ गया फाइनली 12th हाउस, तो 12th हाउस का जो कारकत्व है वो दिया गया है सैटर्न को। तो ये आपका हाउसेस देख लिए और ये कारकत्व ऑफ दैट हाउस, कौन सा प्लैनेट वो हाउस का कारक है उनको देख लिए। तो आप देख रहे हो जैसे कि मैं आपको बताया था किसी का जुपिटर वो लग्न में है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जुपिटर इज इन द साइन ऑफ कैंसर इन लग्न and it is with Mars and Saturn. So Jupiter is involved in a curse, लग्न में है। एंड आप देख रहे हो मून इज नॉट वेल प्लेस्ड, मान लीजिए मून जाके 6th हाउस में है या 8th हाउस में है। लेट टेक एन एग्जाम्पल, मून इज इन दी 8th हाउस। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, मून साइन लॉर्ड को यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज मून इज इन दी 8th हाउस, दुष्टान भाव में है। एंड आप तो यहां पर आपको क्या यूज करना है, आपको देखना है फर्स्ट हाउस का कारक कौन है, सन का पोजीशन का क्या है उसको देखिए। अगर सन इज वेल प्लेस्ड तो यू नीड टू वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ दैट ऑफ सन। तो आप देख रहे हो कारक जो हाउस का है अगर वो वेल प्लेस्ड है देन यू नीड टू वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ दैट प्लैनेट।
तो हमको यहाँ पर प्लैनेट एंड उनका प्रत्यादि देवता के बारे में पता करना है। तो आप देख लीजिए, सन का प्रत्यादि देवता है लॉर्ड शिवा। अगर सन चार्ट में फर्स्ट हाउस में अगर आपका कुछ कर्स हो रहा है एंड दैट साइन लॉर्ड इज नॉट एबल टू हेल्प, देन यू कैन, अगर सन वेल प्लेस्ड है देन यू मे वर्शिप लॉर्ड शिवा। अगर मून है फोर्थ हाउस का कारक, फोर्थ हाउस में अगर किसी का कर्स है तो उसका कारक बन गया मून, मून इज वेल प्लेस्ड, देन यू नीड टू वर्शिप मां गौरी। ठीक है। अगर मार्स कारक हो गया, जैसे कि मार्स कारक है थर्ड हाउस का मेन, अगर थर्ड हाउस में किसी का कर्स हो रहा है देन मार्स इज वेल प्लेस इन दैट चार्ट, तो आप यू नीड टू वर्शिप इधर कार्तिकेय और लॉर्ड रुद्रा। ओम नमः भगवते रुद्राय। देन आ गया मर्क्यूरी जैसे कारकत्व हो गया फोर्थ हाउस का, 10th हाउस का। अगर वो हाउसेस में कुछ कर्स हो रहा है एंड साइन लॉर्ड इज नॉट हेल्पिंग आउट, देन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु, क्योंकि मर्क्यूरी का जो प्रत्यादि देवता है वो है लॉर्ड विष्णु। ठीक है। देन आ गया जुपिटर कौन कौन सा हाउस का कारक है? सेकंड हाउस का, 5th हाउस का, 9th हाउस का, 11th हाउस का, ये 4 हाउस का कारक जुपिटर है। अगर जुपिटर जो हाउसेस का कारक है वहां पर अगर कर्स हो रहा है एंड दैट साइन लॉर्ड इज नॉट हेल्पिंग, देन सी इफ जुपिटर इज वेल प्लेस्ड देन यू नीड टू वर्शिप सदाशिवा, यू नीड टू वर्शिप सदाशिवा। तो सदाशिवा हो गए जुपिटर का प्रत्यादि देवता। अगर वेनस कारक जो 7th हाउस का है, अगर 7th हाउस में किसी का कर्स है एंड वेनस इज वेल प्लेस्ड, देन यू नीड टू वर्शिप मां लक्ष्मी हो गए वेनस का प्रत्यादि देवता। अगर सेटन जो 6th, 8th एंड 12th हाउस का कारक है, अगर वो हाउसेस में कर्स बन रहा है एंड सेटन इज वेल प्लेस्ड इन दैट चार्ट, इज नॉट इन्वॉल्व इन ए कर्स, देन आप नारायण जी की पूजा कर सकते हैं, बिकॉज नारायण इज द प्रत्यादि देवता ऑफ सेटन। एंड राहु केतु कोई भी हाउस का कारकत्व नहीं है, स्टिल वी नीड टू नो द प्रत्यादि देवता ऑफ राहु एंड केतु। राहु का प्रत्यादि देवता हो गए मां दुर्गा एंड केतु का है लॉर्ड गणेशा। ठीक है। एंड आप देखिए, आप देख रहे हो अगर साइन लॉर्ड इज हेल्पिंग आउट और आपको हेल्प नहीं कर रहा है कर से बाहर निकलने के लिए, देन यू नीड टू सी द कारक ऑफ दैट हाउस। आप वो हाउस का कारक को देखिए, अगर ही इज वेल प्लेस्ड देन आप उनका जो प्रत्यादि, वो जो कारक है, जो प्लैनेट है, उनका प्रत्यादि देवता को यूज कर सकते हैं कर्ज से बाहर निकलने के लिए। तो आप वो प्रत्यादि देवता का वर्शिप करना है, रेगुलर वर्शिप करना है, तब जाके यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्ज। देन कम टू द थर्ड स्टेप। अगर देख रहे हो कि साइन लॉर्ड हेल्प नहीं कर रहा है, कारक ऑल्सो नॉट हेल्पिंग यू, देन यू नीड टू वर्शिप द देवता ऑफ दैट हाउस। तो आपको यहां पर हाउस का देवता कैसे पता चलेगा? फर्स्ट हाउस का देवता कौन है, सेकंड हाउस का देवता कौन है? आप डायरेक्टली वो देवता को अगर वर्शिप करते हो, अगेन यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। ये लास्ट स्टेप है। अगर साइन लॉर्ड हेल्प नहीं कर रहा है, कारक हेल्प नहीं कर रहा है, देन यू नीड टू वर्शिप द देवता ऑफ दैट हाउस। ठीक है। तो यहां पर जो देवता हाउस हम निकालेंगे उसके लिए हमको क्या यूज करना है? हमको यूज करना है तत्व। ठीक है। एंड तत्व यूज करके आपको देवता निकालना है। तो फर्स्ट हाउस, जब बात करते हैं फर्स्ट हाउस का देवता, तो देवता हो गए गायत्री। तो अगर फर्स्ट हाउस में कर्स हो रहा है, नो वन इज हेल्पिंग आउट, देन यू डू गायत्री मंत्र। दैट इज द बेस्ट मेथड टू गेट आउट ऑफ द कर्स रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस।
अगर सेकेंड हाउस का कारक कौन है? जुपिटर, एंड जुपिटर इज ए आकाश तत्व, सो यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। ठीक है। अगर थर्ड हाउस में कर्स हो रहा है तो थर्ड हाउस का देवता हो गए, आप देखिए थर्ड हाउस का कारक मार्स है तो उनका देवता हो गए प्रजापति। आप प्रजापति का कोई एक मंत्र कीजिए सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ द कर्स। अगर फोर्थ हाउस इज जल तत्व, अगर फोर्थ हाउस में अगर कुछ कोर्स हो रहा है, नेदर साइन और कारक इज हेल्पिंग यू, देन यू नीड टू वर्शिप द देवता ऑफ दैट भाव। एंड फोर्थ हाउस का दो देवता है वो है माता पार्वती, आप मां पार्वती को पूजा कीजिए। फिफ्थ हाउस का जो देवता है, फिफ्थ हाउस का कारक है जुपिटर इज आकाश तत्व, सो यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। सिक्स्थ हाउस का कारक हो गया सेटन। अगर मान लीजिए सेटन वेल प्लेस्ड नहीं है, सेटन इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, तो आपको क्या करना है? देवता ऑफ दैट भाव को पूजा करना है। तो आप देखिए सेटन इज वायु तत्व, सो यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। शिवा इज लिंक्ड विद वायु तत्व। देन आ गया सेवेंथ हाउस का कारक हो गए वेनस। अगर वो हाउस का देवता की बात करते हैं देन इट इज मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी इज लिंक्ड विथ सेवेंथ हाउस। अगर सेवेंथ हाउस की देवता की बात करते हैं देन इट इज मां लक्ष्मी। सेवेंथ हाउस में अगर आपके चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है देन यू नीड टू वर्शिप मां लक्ष्मी। एथ हाउस अगेन आप देखिए कारक है सेटन, वायु तत्व, सो वी नीड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा, शिव भगवान जी की पूजा करना है। नाइन्थ हाउस अगेन इट इज जुपिटर इज आकाश तत्व, सो देवता ऑफ नाइन्थ हाउस इज लॉर्ड विष्णु, हम विष्णु भगवान की पूजा करना है। टेंथ हाउस आप देखोगे सन मर्क्यूरी सेटन कारकत्व है। एंड अगर टेंथ हाउस इंडिविजुअली हम बात करेंगे तो वो हाउस के जो देवता हैं वो है मां सरस्वती। आपको सरस्वती जी की मंत्र जाप करना पड़ेगा टेंथ हाउस में अगर कुछ कोर्स है। देन आ गया 11th हाउस। आप देखिए 11th हाउस का कारक है जुपिटर, एंड आप देखिए उनका तत्व क्या है? आकाश तत्व, सो अगेन यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु। 12th हाउस कारकत्व हो गया सेटन, वायु तत्व, तो उनका जो देवता है 12th हाउस का जो वायु तत्व का देवता है वो है शिवा। तो आप देखिए हम यहां पे देख रहे हैं वी आर वर्शिपिंग इधर विष्णु फॉर आकाश तत्व, मां पार्वती फॉर जल तत्व, एंड लॉर्ड शिवा फॉर वायु तत्व। एंड जो रेस्ट केंद्र रह गया, जैसे कि लग्न के लिए हम वर्शिप कर रहे हैं गायत्री जी का, 4th हाउस के लिए मां पार्वती जी का, 7th हाउस के लिए मां लक्ष्मी जी का, एंड 10th हाउस के लिए मां सरस्वती जी का, एंड वो हाउस की वो देवता है। तो देखिए दिस इज द वे यू नीड टू यूज स्टेप बाय स्टेप टू एड्रेस द कर्स। तो पहला है आपको साइन लॉर्ड को देखना है। इफ साइन लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड देन यू नीड टू वर्शिप द गुरु ऑफ दैट साइन लॉर्ड। सेकेंड स्टेप है कारक। अगर कारक वेल प्लेस्ड है देन यू नीड टू वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ कारक। अगर दोनों नहीं हेल्प कर रहे हैं देन थर्ड इज द देवता ऑफ दैट भाव। अगर 6th हाउस में हो रहा है तो शिव जी की पूजा कीजिए। अगर 7th में हो रहा है तो मां लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। अगर 10th में हो रहा है तो सरस्वती मां की पूजा कीजिए। अगर लग्न में हो रहा है तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सो फ्रेंड्स देखिए दिस इज द प्रोसेस इन व्हिच वी कैन एड्रेस द कर्स इन ए चार्ट। एंड मैं जो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लाऊंगा वहां पर मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल चार्ट दिखाऊंगा जहां पर हम उसको स्टेप बाय स्टेप यूज कर सकते हैं। ये सब चीज को हम स्टेप बाय स्टेप यूज करके देखेंगे कि कैसे आपको कौन से देवता को पूजा करना है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग एक एग्जाम्पल चार्ट लेंगे एंड देखेंगे उसमें आपको कर्स को कैसे देखना है
एंड रिमेडियल मेजर उसमें आपको कैसे निकालना है। देखिए, हम जो लास्ट वीडियो में डिस्कशन किए हैं कि आपको कर्स कैसे देखना है एक चार्ट में एंड उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। जैसे कि मैं बताया हूं लास्ट वीडियो में, इफ ए साइन और ए प्लैनेट, अगर कोई एक प्लैनेट हो गया या कोई साइन हो गया, इज बीइंग अफेक्टेड बाय 2 or more malefics, then a curse is being created। ये कर्स का आपको आप बोल सकते हैं डेफिनेशन है। देन हम उसको कैसे उसको एड्रेस करेंगे ना, उसका हम 3 स्टेप मेथड देखे हैं। पहले थ्रू साइन, अगर साइन लॉर्ड इज वेल प्लेस्ड देन आपको क्या करना है, वो साइन लॉर्ड का गुरु को पूजा करना है। सेकेंड स्टेप इज द कारक, अगर जो हाउस में ये कर्स बन रहा है उसका कारक इज वेल प्लेस्ड, देन यू कैन डू रिमेडियल मेजर यूजिंग दैट कारक। सो वी नीड टू वर्शिप द प्रत्यादि देवता ऑफ द कारक। अगर मान लीजिए साइन लॉर्ड एंड कारक अगर काम नहीं करता है, अगर साइन लॉर्ड एंड कारक आप देख रहे हो दे आर नॉट वेल प्लेस्ड, देन यू नीड टू वर्शिप द देवता ऑफ दैट भाव। जो हाउस में वो कर्स हो रहा है वो हाउस का देवता को हम लोगों को पूजा करना है। ठीक है, ये था प्रोसेस। अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल चार्ट एंड हम देखते हैं ये सब चीज कैसे वहां पर यूज होता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए एग्जाम्पल चार्ट को रेफर करके उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम अभी जो एग्जाम्पल चार्ट लेने वाले हैं उसका एसेंडेंट है कैप्रिकॉन का एसेंडेंट, मकर लग्न। ठीक है, 6th हाउस जेमिनी में वेनस इज विथ राहु, 7th में सन इज विथ मर्क्यूरी, कैंसर का साइन में 7th हाउस में सन मर्क्यूरी के साथ है। 9th हाउस में लग्न लॉर्ड सैटर्न है कन्या राशि में। 10th में आप देखोगे मार्स इज विथ जुपिटर एंड 12th में मून इज विथ केतु। तो पहले हम ये चार्ट में हमको देखना है कौन कौन सा हाउस या प्लैनेट कर्स में इन्वॉल्व है। तो पहला है, आप देखोगे वेनस 6th हाउस में है, इट इज विथ राहु एंड सेटन इज एक्सपेक्टिंग दैट वेनस। सेटन राशि दृष्टि भी कर रहा है एंड ग्रह दृष्टि भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखिए मर्क्यूरी है हमारा 7th हाउस में, मर्क्यूरी इज विथ सन एंड राहु इज एस्पेक्टिंग दैट मर्क्यूरी, सेकेंड एस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 9th हाउस में देखिए, 9th हाउस में सैटर्न इज देयर एंड राहु इज एस्पेक्टिंग राशि दृष्टि। सो 9th हाउस इज आल्सो इन ए कर्स। 10th में देखिए, 10th में जुपिटर इज विथ मार्स, राहु इज एस्पेक्टिंग ग्रह दृष्टि। ठीक है, अभी देखते हैं 12th हाउस। 12th हाउस में मून इज देयर with Rahu and moon is with Ketu, so Rahu is obviously aspecting this moon and आप देखिए Saturn is having राशि दृष्टि on this moon। so आप देखो आपका 6th हाउस में there is a curse, 7th हाउस में there is a curse, 9th हाउस there is a curse, 10th हाउस there is a curse, 12th हाउस again there is a curse। हर हाउस में आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व इन कर्स। तो आप कौन सा कर्स को पहले एड्रेस आपको करना चाहिए। तो आप देखिए ये जो चार्ट का योगकारक प्लैनेट कौन सा है, योगकारक प्लैनेट वेनस है। ठीक है, वेनस इज विथ राहु एंड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग दैट वेनस। तो आप बोल सकते हो ये चार्ट में जो भी नेटिव का है इसका लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत रहेंगे। अगेन
one more thing we need to add that Mercury is the Atma Karak in this chart, and this Mercury is placed in the 7th house and is with Sun, and Rahu is also aspecting. So again 7th house is involved in a curse, Mercury being the Atma Karak is involved in a curse. तो मेन चीज आप हमेशा नोट करिए, अगर आत्मा कारक कर्स में इन्वॉल्व है तो हमको पहले उसको एड्रेस करना है। अगर आत्मा कारक इन्वॉल्व है हमको पहले उसको एड्रेस करना है, देन वी कैन गो फॉर बेनिफिट्स लाइक वेनस एंड जुपिटर। अगर आत्मा कारक इन्वॉल्व है तो आपको पहले उस हाउस को एड्रेस करना है। तो आप देखिए ये चार्ट में आत्मा कारक 7th हाउस में है। ये साइन कौन सा है? ये साइन कैंसर वाला है। तो कैंसर का लॉर्ड कौन है? मून है। मून इज इन दी 12th हाउस एंड इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो आप देखिए जो वेल प्लेस्ड, इट शुड नॉट बी इन दुष्टाना हाउसेस। सो मून यहाँ पे दुष्टाना हाउसेस में है एंड अगेन इट इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। सो आपका यहाँ पे मून हेल्प नहीं करेगा। तो साइन लॉर्ड जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगा कर्ज से बाहर निकलने के लिए। तो नेक्स्ट इज आपको क्या देखना होगा? कारक। 7th हाउस का कारक क्या है? आप देखिए 7th हाउस का कारक है वेनस। अगेन वेनस इज इन द 6th हाउस इन ए दुष्टाना हाउस एंड अगेन इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो दिस वेनस विल नॉट हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ द कर्स। तो आपका साइन लॉर्ड मून भी हेल्प नहीं करेगा, 7th का कारक वेनस भी हेल्प नहीं करेगा। देन वी नीड टू वर्शिप द देवता रिलेटेड टू दिस हाउस। एंड 7th हाउस में हम जो डिस्कशन किए थे देवता थे वो है महालक्ष्मी। तो हम ये नेटिव को सजेस्ट कर सकते हैं डू वर्शिप महालक्ष्मी। अगर इस चार्ट में हम देखेंगे वेनस रिलेटेड कर्स का, तो आप देखिए वेनस 6th हाउस में है। वेनस इज विथ राहु एंड सैटर्न एस्पेक्टिंग कर रहा है। तो आप देखिए वेनस जो साइन में है, जेमिनी साइन है, उसका लॉर्ड कौन है? उसका लॉर्ड मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज इन द 7th हाउस, सो इट इज इन ए गुड केंद्र हाउसेस, सो इट कैन हेल्प। बट आप देखिए मर्क्यूरी इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, तो ये वाला मर्क्यूरी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। एंड आप देखिए 6th हाउस का कारक है सेटन, एंड आप देखोगे सेटन इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। सेटन इज एक्सपेक्टिंग दिस वेनस, सो सेटन इज आल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प दिस वेनस टू गो आउट ऑफ दिस कर्स। तो आपको क्या करना है? 6th हाउस का देवता को वर्शिप करना है। जैसे कि मैं आपको बताया हूं 6th हाउस का कारक है सेटन, वायु तत्व, एंड वो देवता है लॉर्ड शिवा। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं वेनस रिलेटेड इश्यूज को ये नेटिव का अगर कम करना है, देन द नेटिव नीड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा। अगर 9th हाउस के बारे में डिस्कशन करेंगे, 9th हाउस में आप देखिए सेटन है एंड आप देखोगे राहु इज आल्सो एक्सपेक्टिंग, सो दिस हाउस इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो ये कर्स को अगर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो ये 9th हाउस का साइन लॉर्ड कौन है? साइन लॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज इन द 7th हाउस, बट मर्क्यूरी इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो आप मर्क्यूरी को हेल्प नहीं कर पाएगा टू गेट आउट ऑफ द कर्स। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा ना, 9th हाउस का कारक कौन है? 9th हाउस का कारक जुपिटर है। आप देखिए जुपिटर इज इन द 10th हाउस, इज विथ मार्स एंड राहु इज एक्सपेक्टिंग, सो जुपिटर इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो जुपिटर विल नॉट हेल्प। तो आप देखिए 9th हाउस का देवता कौन है? 9th हाउस का कारक है जुपिटर, आकाश तत्व। तो वी कैन सजेस्ट दिस नेटिव टू वर्शिप लॉर्ड विष्णु जी की पूजा करने के लिए हम बोल सकते हैं। अगर जुपिटर का कर्स देखेंगे, जुपिटर देखिए 10th हाउस, प्रोफेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो आप देखिए 10th हाउस में जुपिटर है विथ मार्स, राहु एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये जो 10th हाउस का साइन लॉर्ड कौन है? साइन लॉर्ड है वेनस। वेनस इज इन द 6th हाउस, तो 6th हाउस दुष्टाना हाउसेस है एंड अगेन वेनस इज इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो दिस वेनस विल नॉट हेल्प
टू गेट आउट ऑफ द कर्स। समझ रहे हैं? देन हम बोल सकते हैं 10th हाउस का कारक कौन है? 10th हाउस का कारक आप बोल सकते हो सैटर्न हो या मार्स हो या मर्क्यूरी हो, जिसको भी लेंगे ये सब कर्स में इन्वॉल्व है। तो दिस नेटिव का जो भी माने कारक का थ्रू हेल्प लेने की हम जो कोशिश कर रहे हैं, दे विल नॉट हेल्प बिकॉज ऑल आर इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो अगेन 10th हाउस की देवता कौन है? माँ सरस्वती। सरस्वती जी की पूजा करना चाहिए टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है। जब हम 12th की बात करेंगे, मून की बात करेंगे, तो अगेन ये जो मून इन्वॉल्व है कर्स में, आप देखोगे साइन और जुपिटर इज आल्सो इन्वॉल्व इन ए कर्स, सो जुपिटर विल नॉट हेल्प टू गेट आउट ऑफ द कर्स। ठीक है। एंड आप देखोगे कारक Saturn is again involved in a curse in the 9th house, so Saturn will not help. So again the देवता of 12th house का जो देवता है, आप देखिए 12th हाउस का कारक है Saturn, तो देवता जो है वो है वायु तत्व, सो लॉर्ड शिवा। तो हम ये नेटिव को सजेस्ट कर सकते हैं, डू वर्शिप लॉर्ड शिवा टू गेट आउट ऑफ द कर्स व्हिच इज हैपनिंग इन द 12th हाउस। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको वेनस का रिलेटेड कर्स के बारे में बताया एंड उसको कैसे आपको एड्रेस करना है उसको बताया हूँ, मर्क्यूरी का बताया हूँ, सैटर्न का बताया, जुपिटर का बताया, 10th हाउस का बताया, 12th हाउस मून का बताया। तो देखिए इसमें से ये नेटिव को कौन सा कर्स के लिए पहले एड्रेस करना चाहिए। तो पहला है आपको आत्मा कारक अगर कर्स में इन्वॉल्व है तो यू नीड टू डू द रिमेडी फर्स्ट फॉर द आत्मा कारक। तो मर्क्यूरी के लिए उसको पहले रिमेडी करना चाहिए। सो द नेटिव नीड टू वर्शिप महालक्ष्मी। नेक्स्ट आप देखोगे वो नेटिव को पूछोगे उसका कौन सा एरिया में लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, देन दिस मून कर्स ऑफ मून इज गेटिंग, मतलब वो मून का कर्स की वजह से हो सकता है, मून इमोशन को शो करता है, या प्रोफेशन पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो सैटर्न इज इन्वॉल्व इन ए कर्स एंड अगेन 10th हाउस इज इन्वॉल्व इन ए कर्स। तो आप उससे डिस्कशन करके यू कैन डू द रिमेडियल, यू कैन सजेस्ट द रिमेडियल पार्ट। एंड अब ये जो कर्स को आपको लाइफ में कौन सा पीरियड में ये आएगा, ये आप विमोचत्री दोषा से पता नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नारायण दशा यूज करना चाहिए। नारायण दशा इज लाइक इज ए राशि दशा। ठीक है। तो आप अगर जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो देन इन दैट सॉफ्टवेयर यू कैन फाइंड नारायण दशा। तो आप उसको देख के टाइमिंग कर सकते हो कि ये पीरियड में बिकॉज ऑफ दैट कर्स देयर विल बी इशू इन देयर लाइफ। तो देखिए फ्रेंड, दिस इज द वे यू नीड टू फाइंड द कर्स इन ए चार्ट एंड यू नीड टू डू द रिमेडियल मेजर्स। एंड आप हमेशा याद रखिए अगर साइन लॉर्ड हेल्प करता है तो द पर्सन विल इजीली गेट आउट ऑफ द कर्स। ठीक है। सेकेंड है अगर कारक हेल्प करता है देन अगेन इट विल टेक टाइम टू गेट आउट ऑफ द कर्स। मगर मान लीजिए ये दो हेल्प नहीं करते हैं एंड देवता के थ्रू आप कर्ज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो देन इट विल रिक्वायर टाइम एंड ए लॉट ऑफ पेशेंस। जो जैसे मैं ये चार्ट में दिखाया, दिस नेटिव इन एवरी केस ही रिक्वायर्ड टू वर्शिप द देवता टू गेट आउट ऑफ द कर्ज, सो इट विल टेक टाइम, सो द नेटिव नीड टू बी पेशेंट। ऐसा नहीं है कि आप आज किए कल आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। The native need to spend more time and need to be patient to deal with the curse. आप जब भी कर्ज की बात करते हो वी नीड टू बी पेशेंट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज आप रिमेडी कर दोगे कल वो कर्ज नॉलिफाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज माई एनालिसिस अबाउट कर्ज एंड हाउ टू एड्रेस दैट कर्ज। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।